नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम ज्ञान मार्ग के साधकों के लिए एक निःशुल्क और ऑनलाइन कार्यक्रम है जो उनको मूल ज्ञान व्यवस्थित तरीके से प्रदान करता है। और कार्यक्रम के चरण 3 में सत्संग आयोजित की जाती है। इसमें मैं आपकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करता हूँ, प्रश्नों के उत्तर मैं देता हूँ, कार्यक्रम से संबंधित और सत्यापन में सहायता करता हूँ। और चरण 3 का जो महत्वपूर्ण भाग है परीक्षा, वो भी सत्संग में होती है। ये कार्यक्रम ज्ञानमार्ग.गुरु पर सभी के लिए खुला है। तो आज के सत्संग भी एक परीक्षा से शुरू करेंगे। आज अनंतता की परीक्षा है। जी गुरुदेव, प्रणाम सभी को। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु क्षेत्र और प्रणाम सभी साधकों को। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊं, लेकिन क्योंकि मैंने चरण 2 और चरण 3 में जो भी सीखा समझा उसको मैं बताने का संपत प्रयास करूंगी। पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में किस प्रकार के व्यक्ति को आना मना है? ज्ञान मार्ग एक सहज और सरल मार्ग है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई मनाही नहीं है कि इस प्रकार के व्यक्ति आएंगे या इस प्रकार के व्यक्ति नहीं आएंगे। वो जो जिसमें जिज्ञासा है, जिसमें ज्ञान को जानने की, खुद को जानने की इच्छा है, जो जानना चाहता है कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा तत्व क्या है, वो सभी ज्ञान मार्ग में आ सकते हैं। कोई मनाही नहीं है किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति को आना है। तो ज्ञान मार्ग में कोई भी आ सकता है। जिज्ञासा और मुमुक्षा का भाव होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त और भी साधक के गुण हैं, जैसे षट संपत्ति और बुद्धि की तीव्रता, समर्पण, मार्ग के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, सार, ग्रहिता, ये सभी अन्य गुण हैं। किंतु फिर भी बुद्धि की तीव्रता और समर्पण गुरु के प्रति और मार्ग के प्रति यह होना भी आवश्यक है। तो जैसा प्रश्न में पूछा गया है कि मना किसे है, तो मना किसी को नहीं है, कोई भी आ सकता है। कोई विशेष नियम नहीं है ज्ञान मार्ग के कि ये आए या और ना ही यहाँ पर कोई बंधन है, कोई साधना करनी पड़ेगी घंटों। ज्ञान मार्ग बहुत सहज और सरल मार्ग है। जैसे और मार्गों में होता है विशेष रंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे, घंटों ध्यान लगाना पड़ेगा, या जाति भेद, लिंग भेद, कोई विशेष देश के व्यक्ति या कुछ भी इस तरह की कोई मनाही नहीं है, सभी का स्वागत है। प्रश्न नंबर 2, यदि ज्ञान नकारात्मक है तो साधन क्यों आवश्यक है? यदि ज्ञान नकारात्मक है तो साधन क्यों आवश्यक है? तो पहले ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है अनुभवों का संयोजन। जो भी अनुभव होते हैं उनका संयोजन ही ज्ञान है। और ज्ञान दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक जिसमें कि कोई भी वस्तु है उसको जान लिया जाता है, और नकारात्मक जिसमें कि नहीं है, नहीं का ज्ञान होता है। जैसे कोई चीज छोटी है तो उसको कहना कि बड़ी नहीं है, तो वो जो भी हो लेकिन वो बड़ी नहीं है। तो इस तरह से नकारात्मक ज्ञान होता है। और साधन क्यों आवश्यक है? साधन का साधन है ज्ञान, ज्ञान को पाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो ज्ञान के साधन हैं। और ज्ञान मार्ग में ज्ञान के साधन अप्रोच, अनुभव और तर्क हैं। तो नकारात्मक का ज्ञान कैसे होगा? अप्रोच, अनुभव और तर्क के आधार पर ही होगा। जब मैं ये जान लूं कि ये चीज, अमुक वस्तु छोटी नहीं है, तो ये मैंने अपने अप्रोच, अनुभव और तर्क से ही जाना। इस तरह से जानते हुए अनुभव और तर्क के आधार पर ही नकारात्मक ज्ञान को देखा जाएगा। साधन, साधनों से ही ज्ञान, ज्ञान के साधन अप्रोच, अनुभव और तर्क के आधार पर ही ज्ञान को नकारात्मक नकारा जाएगा। प्रश्न नंबर 3, यदि अस्तित्व में सत्य असत्य नहीं है तो सत्य जानने का क्या लाभ है? यदि अस्तित्व में
सत्य असत्य नहीं है। तो सत्य जानने का क्या लाभ है? अस्तित्व। अस्तित्व अर्थात क्या? सब कुछ। अस्तित्व में सब कुछ है, सत्य भी असत्य भी और दोनों का अभाव भी। ना सत्य है ना असत्य है। पूर्णता शून्य है, पूर्ण है, ना जानने को कुछ है। अस्तित्व अज्ञेय है। तो प्रश्न कहता है सत्य जानने का क्या लाभ है? सत्य को जाना नहीं जाता, सत्य हुआ जाता है। और अस्तित्व में अज्ञेयता है, कुछ भी जाना नहीं जाता, अंत में कुछ भी नहीं जाना जाता। बुद्धि समर्पण कर देती है और यही जाना जा सकता है कि कुछ नहीं जाना जाएगा। व्यवहारिक जीवन में सत्य जानने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में सत्य को जानकर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, जीवन सरल हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, किंतु कोई विशेष प्रभाव नहीं है। किंतु आध्यात्मिक जीवन में परम सत्य को जानकर, परम सत्य में को जानकर कि कुछ भी सत्य असत नहीं, अज्ञेयता है, शून्यता है, तो जीवन में ठहराव आ जाता है, मौन आ जाता है। प्रश्न नंबर 4, अज्ञात और अज्ञेय में क्या भेद है? तो ज्ञान, ज्ञान क्या है? अनुभवों का संयोजन। तो ज्ञान के 3 प्रकार हैं, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। ज्ञात, ज्ञात वो है जिसका अनुभव हो जाता है, जो जान लिया जाता है और चित्त में उसका अनुभव संयोजित हो जाता है। अज्ञात, अज्ञात क्या है? जिसको अभी जाना नहीं गया है, किंतु भविष्य में उसका अनुभव होना हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में हो जाएगा। जैसे मुझे आ, कि, किसी मर्सिडीज गाड़ी का अनुभव नहीं है, किंतु भविष्य में उसका अनुभव हो जाएगा, तो ये अज्ञात है। अभी नहीं है किंतु हो जाएगा इसका अनुभव। किंतु अज्ञेय, अज्ञेय का अर्थ है कि भविष्य में इसका अनुभव नहीं होगा, ये जान लिया गया कि इसका अनुभव नहीं होगा। तो देखा जाता है कि जो भी ज्ञात और अज्ञात हैं, वो सत्य नहीं है, किंतु अज्ञेय हमेशा सत्य होता है, अपरिवर्तनशील होता है। प्रश्न नंबर 5, अस्तित्व के आरंभ में क्या था? अस्तित्व के आरंभ में क्या था? अस्तित्व अर्थात होना मात्र, सब कुछ, संपूर्णता, समग्रता। अस्तित्व मूलभूत है और मूलभूत पर ये प्रश्न क्या, कब, क्यों, कैसे लागू नहीं होते। किंतु यदि मान लिया जाए कि अस्तित्व के आरंभ में कुछ था, तो जो कुछ था उसका अनुभव हो जाएगा, और जब अनुभव हो जाएगा तो वो अस्तित्व में ही आ जाएगा। तो अस्तित्व था अनुभव और अनुभव करता, तो यदि अनुभव हो गया तो वो अस्तित्व में ही आ गया। तो इस तरह से एक श्रृंखला फिर से शुरू हो जाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अस्तित्व के बाहर हो। तो कह सकते हैं कि अस्तित्व के आरंभ में भी अस्तित्व ही था और अस्तित्व के अंत में भी अस्तित्व ही होगा। अस्तित्व नित्य है, निरंतर है। प्रश्न नंबर 6, अनुभवकर्ता होने में और अनुभवकर्ता को जानने में क्या भेद है? अनुभवकर्ता होने में और अनुभवकर्ता को जानने में क्या भेद है? अनुभवकर्ता अस्तित्व का वो आयाम जो अप्रकट है, वो जिसको सारे अनुभव होते हैं। मैं अनुभव करता हूँ, अनुभव करता हुआ नहीं जाता, वो है, स्वयं सिद्ध है, प्रकट है, स्वयं प्रकट, स्वयं प्रमाणित है, अप्रकट है किंतु स्वयं स्वयं प्रमाणित है। तो अनुभवकर्ता होने में, तो अनुभवकर्ता है, वो हुआ नहीं जाता। और अनुभवकर्ता को जानने में, हाँ, अनुभवकर्ता को जाना भी नहीं जाता, वो स्वयं प्रमाणित है। चूंकि अनुभव हो रहे हैं, तो अनुभव हो रहे हैं, तो वो किसको हो रहे हैं?
अनुभवकर्ता को। इस तरह से अनुभवकर्ता अनुभव पर निर्भर नहीं है, किंतु अनुभवकर्ता का ज्ञान अनुभव पर निर्भर है। तो अनुभवों का होना अनुभवकर्ता को प्रमाणित करता है। तो अनुभवकर्ता को जाना नहीं जाता, वो स्वतः प्रमाणित है। और अनुभवकर्ता हुआ भी नहीं जाता, वो पहले से ही मैं अनुभव करता हूँ। प्रश्न नंबर 7, जगत में जीवन के संघर्ष में साक्षी भाव कैसे बनाए रखें? जगत में जीवन के संघर्ष में साक्षी भाव कैसे बनाए रखें? साक्षी भाव, साक्षी भाव अर्थात मैं अनुभव करता हूँ, इस इसको जान लेना कि मैं वो पर्दा हूँ जिस पर सारे चित्र अनुभव प्रकट हो रहे हैं, अनुभव आ और जा रहे हैं। ये साक्षी भाव है। निर्लिप्तता, स- सभी सभी चित्तवृत्तियों से, सभी घटनाओं से निर्लिप्तता साक्षी भाव है। ये जान लेना कि अनुभव हो रहे हैं जो मिथ्या है, किंतु मैं मिथ्या का इन अनुभवों का दृष्टा हूँ। ये साक्षी भाव है। तो जगत में जीवन के संघर्ष में साक्षी भाव कैसे बनाए रखें? जगत और जीवन माया है, ये सब चल रहा है, स्वतः चल रहा है, और मैं इन सब का दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। जिस तरह कमल का फूल अप्रभावित रहता है, उसी तरह साक्षी भाव को बनाए रखना है, साक्षी भाव को रखना है। ये जानकर कि ये सब माया है, मिथ्या है, इसके लिए कोई प्रयास या संघर्ष नहीं करना है। यदि करना पड़ रहा है कुछ, तो वो कहीं न कहीं गलत है। मैं सु मैं साक्षी ही हूँ। किसी भी तरह के कर्ता भाव से मुक्ति कुछ भी करना नहीं है। तो जैसे कैसे बनाए रखें, तो कुछ करने का भाव आ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है। निर्लिप्त रूप से उसको देखना है। प्रश्न नंबर 8, यदि सभी अनुभव व्यक्तिनिष्ठ हैं, यदि सभी अनुभव व्यक्तिनिष्ठ हैं, तो 2 लोगों को एक जैसा अनुभव कैसे हो जाता है? हुँ, सभी अनुभव व्यक्तिनिष्ठ हैं। अनुभव अज्ञेय हैं, अनंत हैं। जो भी बाहर दिख रहा है, वो सभी इंद्रियों के द्वारा उसका एक छोटा हिस्सा सीमित कर दिया जाता है और वही दिखाई देता है। तो इस तरह से वो जो दिखाई दे रहा है, जो इंद्रियों के द्वारा सीमित कर दिया जाता है, वो अ, मानसिक है। सभी अनुभव मानसिक ही होते हैं। क्योंकि सभी अनुभव मानसिक होते हैं, इसलिए सभी अनुभव एक जैसे ही होते हैं। हालाँकि इंद्रियाँ क्योंकि मिथ्या ही बताती हैं, अ, जैसे किसी को अमुक सब्जी पसंद है तो दूसरे को दूसरी सब्जी। तो इस तरह से उन दोनों का अपना इंद्रियों से अपनी मिथ्या का ही ज्ञान हो रहा है। उनको इंद्रियाँ मिथ्या ही बता रही हैं, किंतु अनुभव सभी मानसिक ही होते हैं। अनुभव व्यक्तिनिष्ठ हैं, अर्थात एक व्यक्ति को दो व्यक्तियों को लाल रंग की चीज़ भी एक ही लाल रंग की नहीं दिखेगी। किसी को कुछ ज़्यादा लाल, किसी को कम लाल। अर्थात ये सभी अनुभव उसके मन मन से ही हो रहे हैं, मन में ही उनका प्रतिबिंब बन रहा है। इसीलिए अनुभव एक ही हैं। प्रश्न नंबर 9, मनन सही है या गलत, कैसे जानेंगे? मनन सही है या गलत, कैसे जानेंगे?
ज्ञान मार्ग में साधना के 3 चरण हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण अर्थात जो कुछ भी बताया गया है, गुरुदेव के द्वारा जो कुछ भी बताया गया है उसको सुनना, और जो सुना उसको सत्यापित करना, उसको सुन कर के उसको जाँचना, तर्क अपने अप्रोच, अनुभव और तर्क के आधार पर जाँचना, सत्यापित करना, ये मनन है। तो जो मनन किया जा रहा है, वो क्या अप्रोच, अनुभव और तर्क के आधार पर किया जा रहा है या पुरानी धारणा और मान्यताओं के आधार पर किया जा रहा है? यदि वो अपने अप्रोच, अनुभव और तर्क के आधार पर किया जा रहा है, तो वो सही है। किंतु यदि पहले से कुछ धारणा बना ली गई है और उससे ग्रसित होकर उस मनन को उसी दिशा में ले जाया जा रहा है, जैसे मैंने मान लिया है कि ये ऐसा है, इसका ये ऐसा ही है, तो अब जो मनन की दिशा है, मैं उसी दिशा में ही मनन करूँ, तो ये गलत है। निरपेक्ष रूप से उस पर मनन करना चाहिए। किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मनन नहीं करना है। और यदि उस मनन में फिर कुछ भी समस्या आती है, तो अपने गुरुजनों से पूछना है कि मेरे द्वारा ऐसा जाना गया और जो बताया गया उसमें ये है, तो अ, सही पता चल जाएगा, या और क्या कर सकते हैं जिससे वो मनन सही दिशा में जाए, वो पता चल जाएगा। इस तरह से मनन सही है, गलत जान सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, क्या करने से आनंद और शांति मिलेगी? क्या करने से आनंद और शांति मिलेगी? आनंद और शांति मेरा स्वभाव है। मैं अनुभव करता हूँ और ये मेरा स्वभाव है। क्योंकि मैं कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ करती रहती हूँ, इसीलिए आनंद और शांति नहीं है। यदि मैं कुछ ना करूँ, कोई कर्ता भाव ना हो, तो आनंद और शांति ही है। प्रश्न ये होना चाहिए कि मैंने क्या किया है जो आनंद और शांति नहीं है? क्योंकि कुछ ना कुछ बनने की चाह, कुछ ना कुछ और करने की चाह, ये इच्छाएँ, वासनाएँ, यही सब, अपने आप को बदलने की चाह, यही सब आनंद और शांति। जी गुरुदेव, ये हो गया था शायद, क्या करने से, तो कुछ भी ना करने से आनंद और शांति मिलेगी, क्योंकि ये मेरा स्वभाव ही है। मैं अनुभव करता हूँ। जी। आपको मिलते हैं 10 में से 7.5 अंक। आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा और सभी उत्तर बहुत अच्छे रहे, बहुत सुंदर उत्तर आए आपके। केवल एक उत्तर गलत है, बाकी में थोड़े थोड़े अंक कटे हैं, 2-3 में। आपको ज्ञान तो अच्छा हुआ है, तो आप चरण 4 में पहुंच गए हैं, बधाई हो। इनके उत्तर बड़े विस्तार में आए, इन्होंने पूरा समय लिया, सोच समझ के उत्तर दिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे इतना ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा। जी गुरुदेव, मेरे जो साथ थे अनुपमा जी, उन्होंने बहुत सहयोग दिया, प्रेरित किया। और नित्य बोधि जो हमारा सत्संग ग्रुप है, उसमें आदित्य जी ने और रेणु मैम ने बहुत मदद की। बहुत प्रश्न पूछती हूँ मैं तो बहुत उन्होंने मदद की मेरी। और गुरु क्षेत्र की विशेष कृपा जो मैंने हमेशा महसूस की है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मुझे पता है, जब मुझे नहीं पता ज्ञान मार्ग में, लेकिन मुझे बहुत आनंद आया। ऐसे लगता था मेरे सर पे कोई भारी के रखे हैं जो कि उतार दिए। जब धारणा मान्यता टूटती है, तो ऐसी अवस्था होती है कि वो मटके उतार दिए किसी ने और कहा, अरे इतना बारिश हो रही है, इतना पानी है तुम्हारे पास, क्यों मटके लेके चल रहे हो? और मैं इतना खुश होती थी कि अरे मैंने ऐसे सोच रखा था, क्यों सोचे बैठी थी ये सब। तो एक आनंद की अनुभूति हुई है मुझे पूरे प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो मैं बहुत बहुत आभार देती हूँ आपको। धन्यवाद। बहुत खुशी हुई जानकर। और आप में दूसरे गुण भी झलक रहे हैं, वाणी बड़ी साफ है, मधुर है, और कौशल है आप में भाषा का। आगे काफ़ी संभावना दिख रही है मुझे। तो मेरी शुभकामनाएं, आप ज़रूर सफलतापूर्वक कार्यक्रम पूरा करेंगे। अब आप चरण 4 में हैं, साप्ताहिक रिपोर्ट भेजनी है। और जैसा कि आप जानते हैं, उसमें एक काम और जोड़ दिया गया है, जो है दैनिक मनन का। पता नहीं शायद किसी को दैनिक करने के लिए समय मिले या नहीं मिले,
आपको जो यहाँ प्रश्न भेजे जाते हैं हमारे ग्रुप में, उसी पर मनन कर लीजिए, वो भी आपको रिपोर्ट में भेजने हैं। तो अब थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं इनके प्रश्नों पे। यदि बीच में किसी का प्रश्न है तो वो लिख के भेज सकते हैं, ताकि आपको अंत तक बैठना ना पड़े। मैं आप लोगों का प्रश्न भी बीच में ले लूँगा यदि किसी का हो तो। पहला, ज्ञान मार्ग में किस प्रकार के व्यक्ति को आना मना है, इनका उत्तर बहुत ही अच्छा था और पूरी तरह सही था। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि किसी का भी आना मना नहीं है, परंतु ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको सफलता मिल जाएगी। ये सोच के आना चाहिए, प्रयोग के हिसाब से यहाँ आना चाहिए। आना मना नहीं है, लेकिन सफल होंगे या नहीं होंगे ये बताया नहीं जा सकता शुरू में। जैसे कि इन्होंने बताया कि गुण है तो सफलता की उम्मीद बढ़ जाती है। नंबर 2, यदि ज्ञान नकारात्मक है तो साधन की आवश्यक है। इनका उत्तर फिर से बिल्कुल अच्छा था, बहुत सही था। और शायद इन्होंने आखिरी में कहा कि नकारने के लिए भी तो साधन चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा वाक्य, क्योंकि शायद ये प्रश्न वो आदमी पूछ रहा है जिसने कहीं से सुन लिया है कि ज्ञान बस होता नहीं है, नकारा ही जाता है, जो जाना गया है उसको नकारा जाता है। तो व्यक्ति यही सोच रहा है शायद, पहले ही नकार दो, इस साधन वाधन लेके क्या बैठे हो, इन साधनों से क्या होगा, कितना तर्क करोगे, नकार ही दो उसको। लेकिन ये ठीक नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह की सोच विचार बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? आप नकारेंगे किस आधार पे या स्वीकारेंगे किस आधार पे? मान लीजिए एक अज्ञान है कि मैं शरीर हूँ। अब ज्ञान ये है इसको नकारना कि मैं नहीं हूँ शरीर, लेकिन साधन क्या है या फिर उसका आधार क्या है कहने का कि मैं नहीं हूँ शरीर? ये अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से ही जाना जाएगा कि मैं नहीं हूँ शरीर। ये नहीं जाना जाएगा कि मैं क्या हूँ। ध्यान दीजिए इस बात पे। जब मैं कहता हूँ मैं शरीर नहीं हूँ तो तुरंत जान नहीं जाता कि फिर क्या हूँ, बस इतना ही जानता हूँ कि नहीं हूँ। उसके बाद एक अज्ञात सी चीज़ बच जाती है, फिर क्या हूँ, मतलब अगला प्रश्न अब आएगा। तो इस तरह से नेति नेति चलती है, नकारा जाता है, उसी का नाम नेति नेति विधि है। तो अनुभव और तर्क के आधार पर ही नकारा जाता है। सिर्फ बोल नहीं दिया जाता कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं हूँ, ऐसे अस्पष्ट वाक्य नहीं बोले जाते, प्रमाण बताया जाता है क्यों नहीं हूँ। इसीलिए साधन आवश्यक है। यहाँ तक कि स्वीकारने के लिए भी साधन आवश्यक है। दिन है, आपको अपने अनुभव से देखना पड़ेगा तो वही पता चलेगा, स्वीकारा जाएगा कि दिन है। तो इसलिए साधन, चाहे वो नकारात्मक ज्ञान दे चाहे सकारात्मक ज्ञान दे, जरूरी है, उनके बिना कोई ज्ञान नहीं होता। फिर भी इनका उत्तर बहुत अच्छा है। नंबर 3, यदि अस्तित्व में सत्य सत्य नहीं तो सत्य जानने का क्या लाभ है? तो इन्होंने प्रयास तो बहुत अच्छा किया, इसलिए आधे अंक मैंने दिए हैं। इन्होंने प्रयास किया कि बताने का कि अस्तित्व में क्यों नहीं है सत्य, सत्य संपूर्णता है। तो सभी जानते होंगे कि सत्य असत्य द्वैत तक ही सीमित है। सत्य का उल्टा सत्य, असत्य का उल्टा सत्य, तत्व का उल्टा जो परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील का उल्टा तत्व। तो जब अस्तित्व में ये सब नहीं है यानी कि अद्वैत के स्तर पे, एकता के स्तर पे, तो उसके पीछे भागने से क्या फ़ायदा है, फिर जानने का क्या लाभ है? तो इन्होंने प्रयास तो किया, लेकिन इतना सटीक नहीं आया उत्तर, इसलिए आधे अंक काटे। तो देखिए, सत्य न केवल द्वैत में बल्कि माया में भी परिभाषित है। माया का अपना सत्य है, माया का सत्य जिसको हम कहते हैं विसत्य, और वहाँ पर बहुत उपयोगी है। भले ही द्वैत के स्तर पे, अनुभव और अनुभवकर्ता के स्तर पे भी इतना कुछ लोगों को पसंद ना आए उसको बांटना, लेकिन माया के स्तर पे तो बहुत उपयोगी है। आपका दैनिक जीवन चलाने के लिए सत्य सत्य क्या है जानना बहुत ज़रूरी है। भले ही वो सारा का सारा विसत्य होगा, परंतु सापेक्षिक रूप से आपको जानना ज़रूरी है कौन सी बात सच है, कौन सा तथ्य सच है, कौन सा व्यक्ति सच है, कौन सा वाक्य सच है। नहीं तो जीवन थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, दूभर हो जाएगा जीना। ये द्वैत में पहुंच के परम तत्व तक पहुंच के जाना जाता है कि हाँ, वो सारा जो जीवन में जाना गया था वो सारा का सारा मिथ्या है या माया है। लेकिन काम का तो है, लाभ तो है उसको जानने का। ऐसा तो है नहीं कि वो लाभदायक नहीं है, या ऐसा तो है नहीं कि वो नुकसानदायक है। ऐसा नहीं है। द्वैत के स्तर पे क्या लाभ है कि मैं अपना तत्व जान जाता हूँ कि असल में मैं क्या हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। बहुत से लोग यहाँ पर बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन। बहुत लोगों के लिए यही आध्यात्मिक लक्ष्य होता है।
मैं नहीं कहता कि बुरा है या रुकना बहुत अच्छा है, इसके आगे कुछ ज़्यादा है नहीं। आप लोग जानती होंगे अस्तित्व में जानने कुछ है नहीं। तो ये आध्यात्मिक लाभ है। देखिए, तत्व या सत्य जानने का या परम सत्य जानने का आध्यात्मिक लाभ है, और उससे आपकी खोज समाप्त हो जाती है, इधर उधर भटकना समाप्त हो जाता है, अध्यात्म के नाम पे संघर्ष समाप्त हो जाता है। तो ये लाभ साधक ही जानता है, आम आदमी नहीं जानता इसका लाभ क्या है। शायद उसके लिए लाभदायक नहीं है, जैसे कि अनंता ने बताया, कोई लाभ नहीं होगा आपको जीवन में। वो जो विसत्य है उसी से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर भी कठोर मानदंड जरूरी है। वहाँ पर भी मानदंड परिवर्तनशीलता ही है, और कोई मानदंड हो ही नहीं सकता सत्य का। ये अपने आप में लाभ है। देखिए, मानदंड को जान लेना और समझ लेना क्यों परिवर्तनशील असत्य है, इतना जान लेना भी बहुत लाभदायक है, न केवल आम आदमी के लिए, साधक के लिए, या जो खोजी लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, तंत्र वालों के लिए भी ये सब जानना बहुत आवश्यक है। इसके बिना कोई प्रगति नहीं होती। लेकिन जब हम अस्तित्व नाम लेते हैं तो मतलब एकता की बात हो रही है, ब्रह्म की, जहाँ पे ना अनुभव है, ना अनुभव करता, ना माया, ना मिथ्या, कुछ भी नहीं, तो सत्य कैसे होगा फिर? तो वहाँ पे सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, सत्य प्रतीत होगा, असत्य भी प्रतीत होगा, उसमें संभावना छुपी है, बस इतना कहा जा सकता। वहाँ पे कोई लाभ नहीं है दिमाग दौड़ाने का, ये बुद्धि को दौड़ाने का कि अब कहाँ सत्य है बताओ। अब यहाँ सब कुछ है, अब यहाँ मौन है, वो मौन ही सत्य है। कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है ब्रह्म सत्य है, अब पूछो मत। लेकिन यहाँ पे सत्य का अर्थ भी बदल गया। अब यहाँ मानदंड लगाने वाला सत्य नहीं, वाक्य सत्य हो गया कि एकता है, ये वाक्य सत्य है, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद मौन, कुछ नहीं है जानने का। इसके बाद कभी कभी इसे कहा जाता है अंतिम सत्य है, आगे कुछ नहीं जाना जाएगा, क्योंकि जानने का कुछ नहीं, यही परम है, अंतिम है। तो भी आधे अंक इनको मिल गए। नंबर 4, अज्ञात और अज्ञेय में क्या भेद है? पूरी तरह सही उत्तर है, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अज्ञेय मतलब सब कुछ जान लिया गया है, कुछ अज्ञात नहीं रहा। तो नंबर 5, अस्तित्व के आरंभ में क्या था? इनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई अंत में कि अस्तित्व के आरंभ में भी अस्तित्व था और अस्तित्व के अंत में भी अस्तित्व ही होगा। ये बात बहुत अच्छी है, सुंदर बात है, लेकिन कविता जैसी है, गाने जैसा लग रहा है। इसका बड़ा सटीक उत्तर है कि उसका आरंभ नहीं है, जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होता। तो कविता में तो कहा जा सकता है कि जो पहले था वही, जो अभी है वही पहले होगा, जो अभी है वही अंत में होगा। लेकिन न पहले है, न बाद में है, न आरंभ है, न अंत है, न आदि न अंत। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये धारणाएं लागू नहीं होती। जैसे ही समय से संबंधित प्रश्न आ जाए, मूलभूत जो बातें हैं उन पर लगा दिया जाए समय से संबंधित, तो वो अर्थहीन हो जाती है बात, अर्थहीन सी बात हो जाती है। तो इस अर्थहीन क्यों? लागू नहीं होती बात। कैसे? इसके उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे एक नया उदाहरण मैं देता हूँ, मछली के पैर। क्या वो बात अर्थपूर्ण है? ये बात, क्योंकि मनुष्य के 2 पैर होते हैं, गाय के 4 होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं जिनके 6 पैर होते हैं, कुछ जीव हैं जिनके 8 पैर होते हैं जैसे मकड़ी, और कुछ और जीव हैं जिनके 100 पैर भी होते हैं, आपने देखे होंगे, वैसे रेंगते हुए चलते हैं। कुछ जीव हैं जिनके पैर ही नहीं होते, जैसे सांप, उसमें से मछली भी एक है। एक व्यक्ति है, मान लीजिए, उसने केवल पैरों वाले जीव ही देखे हैं, और उसको कोई बताया कि एक चीज़ होती मछली, वो पानी में रहती है, तो पहले तो यही पूछेगा कि पानी में कैसे रहती है, पानी में नहीं रह सकता कोई। लेकिन दूसरी बात, उसके मन में शायद ये आ जाए कि उसे कितने पैर हैं, पानी में चलते कैसे हो। तो ये बात पूरी तरह से अर्थहीन है, क्योंकि मछली पर पैरों की धारणा लागू नहीं होती, नहीं है, ऐसे सांप पर। ऐसे ही अस्तित्व में समय की धारणा लागू नहीं होती, आरंभ अंत की धारणा लागू नहीं होती। मैं जानता बड़ा कठिन है ये समझना, लेकिन हमने कार्यक्रम में कई उदाहरण, आपका अनुभव और तार्किक वाक्यों से समझाने का प्रयास किया है। तो इसका सूत्र है, मूलभूत पे जो बातें समय से संबंधित लागू नहीं होती। कभी कभी हम सार में कह देते, सारांश में, समय बचाने के लिए कि आरंभ नहीं है उसका, लेकिन ये पूरा उत्तर नहीं है, क्योंकि तुरंत प्रश्न आ जाएगा क्यों नहीं आरंभ, सबका तो होता है, इसका क्यों नहीं है। तो फिर अब आगे जाके बताना पड़ता है कि समय मिथ्या है। जैसा कि इन्होंने बताया भी अनंत ने कि आरंभ से पहले भी तो कुछ होना चाहिए, तभी तो कहेंगे वो यहाँ आरंभ हुआ, तो उसके पहले भी अस्तित्व ही मिलेगा फिर। तो जो अभी है वही हमेशा से है, वही हमेशा रहेगा। अभी क्या है? अनुभव और अनुभवकर्ता। पहले क्या था? अनुभव और अनुभवकर्ता, परिवर्तनशील अनुभव, अनुभवकर्ता। बाद में क्या होगा? अनुभव, अनुभवकर्ता।
क्योंकि ये चीज़ें समय में नहीं है, नित्य है। इसी का नाम अस्तित्व है जो है। हाँ, ये घटनाएं बदलती रहती हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। कौन सी घटना कब हुई थी उसका भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब समय नहीं है तो कौन सी कब हुई थी। हाँ, उसका माया के स्तर पे कुछ उत्तर आ सकता है, वो मिथ्या ही होगा। जो भी हुआ था मिथ्या है, जो भी होगा मिथ्या है, लेकिन हमेशा होगा। तो मुझे उम्मीद है इस तरह से जो मैंने विस्तार में बताया अब समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले ओमकान का प्रश्न आया है कि पूर्वाग्रह अशुद्धियाँ कैसे जाने। पूर्वाग्रह हम उसे कहते हैं जिसमें पहले से ही कोई बात सत्य मान ली गई है, और अब जो भी देखा जाएगा, जो भी सुना जाएगा, यहाँ तक कि जो भी जाना जाएगा, वो उस रंग में रंग दिया जाएगा पूर्वाग्रह के। और शायद ही वो व्यक्ति जान पाएगा कि मैंने ऐसा किया है। वैसे तो उसने नहीं किया, वो तो हो रहा है क्योंकि संस्कार ऐसे पड़े हैं। तो हर बात को उसमें रंग दिया जाएगा उस पूर्वाग्रह में। कोई और ही बता पाता है कि आप में ये पूर्वाग्रह है, आप में ये मान्यता है, और फिर उस मान्यता की छलनी से आप हर चीज़ जांच रहे हैं। तो इसके लिए शायद ही साधक के पास कोई तरीका होगा जानने का कि मेरा पूर्वाग्रह कहाँ है। दूसरा बता सकता है, हाँ, किसी और में यदि वही पूर्वाग्रह नहीं है तो बता सकता है कि आपने तो ये बस मान रखा है, ऐसा होता नहीं। सबसे अच्छा व्यक्ति जो बता पाए ऐसा वो गुरु है। तो गुरु को दिख जाता है किसमें क्या पूर्वाग्रह है। लेकिन समस्या है कि अगर गुरु में भी वही पूर्वाग्रह है या दूसरे व्यक्ति में भी वही है मान्यता, तो दोनों नहीं बता पाएंगे। पूर्वाग्रह अक्सर तब सामने आ जाता है जब एकदम ठोस प्रमाण मिल जाए कि जो मैंने माना था वो सत्य नहीं है। समस्या यहाँ पर है कि जिसके मन में पूर्वाग्रह है उसको प्रमाण भी नहीं दिखाई देगा। ये बड़ी समस्या है। तो वो उसी को दिखाई देगा पूर्वाग्रह जिसने प्रमाण ले लिया है कि ये बात गलत थी, और फिर वो दूसरे को बता सकता है कि ये पूर्वाग्रह है। उसके बाद भी वो व्यक्ति जिसमें पूर्वाग्रह है शायद ही मानेगा। तो बहुत कठिन समस्या, बहुत बड़ी अशुद्धि है पूर्वाग्रह का होना, और वो जाते जाते जाती है। अगर कोई संकेत करे आपकी तरफ कि यहाँ पूर्वाग्रह दिख रहा है, तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी है। हो सकता है व्यक्ति गलत हो पूरी तरह, लेकिन फिर भी आपको या तो लिख के रख लेना है कि हाँ, ये मेरी अशुद्धियों की सूची में इसको भी जोड़ लेता हूँ, शायद किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से मैं ग्रसित हूँ। फिर उस पे हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाना है कि मैं ये सोच रहा हूँ कहीं ये पूर्वाग्रह तो नहीं है। इस तरह से धीरे धीरे हो जाता है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, मुझे याद आ गया अब, कि एक पूर्वाग्रह लोगों में पाया जाता है कि अगर व्यक्ति सुंदर है और धनी है तो वो ईमानदार होगा, सच्चा होगा। अगर वो बड़े पद पर है या फिर बहुत प्रसिद्ध है, जाना माना नाम है, तो वो जो भी बोलेगा उसकी कीमत है, वो जानता है। ये एक पूर्वाग्रह है। छोटा सा मैंने उदाहरण दिया, हो सकता है कि बहुत से लोग पहले से जानते हो कि ये पूरी तरह गलत है बात, लेकिन बहुत लोगों में पाया जाता है। मान लीजिए आम जनता है, कोई सत्य की बात बता रहा है और वो एक अच्छे घर से है, धनी है, प्रसिद्ध है, दिखता बड़ा सुंदर है, तो उसकी बात जो भी बता रहा है उसको स्वीकारा जाएगा। अधिकतर लोग उसको स्वीकारेंगे। जबकि मान लीजिए एक भिखारी को बिठा दिया आपने जो कुरूप है, बीमारियों से ग्रस्त है, अच्छे से बोल भी नहीं पाता, और जिसको कोई नहीं जानता, जिसका पूरी तरह तिरस्कार किया जा चुका, समाज से निकाला जा चुका है, वह व्यक्ति ठीक वही सत्य बोलता है, ठीक वही बात बताता है। अब जो आम जनता है, जो वहाँ भीड़ है, बहुत संभावना है कि उसकी बात को अनसुना कर दिया जाएगा। सुनेंगे भी नहीं लोग उसको। तो क्या बोल रहा है वो दूर की बात है, किसी ने सुन लिया, अरे ये तो ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि सत्य क्या है असत्य क्या है सुनकर नहीं जाना जा सकता। तो लोग इस तरह से अनुमान लगाते हैं कि ये तो अच्छे घर का है, ये तो बड़ा प्रसिद्ध है, जाना माना नाम है, इसके आगे गुरु की पदवी लगी है, ये संत महात्मा है, या ये स्त्री है, देखो कितनी सुंदर है, ये बोल रही तो सच्ची होगा। आपने देखा ही होगा कि जो विज्ञापन किए जाते हैं उसमें बड़ी सुंदर स्त्री दिखाई जाती है। ये लोग जानते हैं, विज्ञापन जो बनाने वाले जानते हैं किसकी बात लोग सुनेंगे। अगर उस स्त्री को थोड़े कपड़े कम पहना दिए तो सभी सुनते हैं फिर। तो इस तरह के पूर्वाग्रह सभी में होते हैं, और आम जनता तो ये बिल्कुल नहीं जानती। बाकी साधक जो ज्ञान मार्ग पर नहीं है, शायद वो भी बहुत कम जानते होंगे। एक बहुत ही समझदार अनुभवी व्यक्ति जानता है थोड़े बहुत पूर्वाग्रह क्या होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक पूरी तरह से जानता है क्योंकि उसने पढ़ाई की है उसकी। लेकिन ज्ञान मार्ग भी जानता है
की मान्यताएं हैं। कैसे जानते हैं हम? सत्य असत्य के मानदंड जानते हैं, क्योंकि हम ज्ञान के साधन जानते हैं। और अगर उन साधनों से, उन मानदंडों से नहीं मिल रहा है वो ज्ञान, तो अपने आप पूर्वाग्रह से बचाव हो जाता है कि अरे ये कोई बोल रहा है, हाँ ये ऐसा दिख रहा है, हाँ ये बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन प्रमाण किधर है? प्रमाण तो बताया नहीं। तो आप पूर्वाग्रह को लांघ सकते हैं ऐसे ज्ञान मार्ग पर, अगर आप साधनों पर और मानदंडों पर ज्ञान के डटे रहे, हटे नहीं वहां से। मैं ऐसा नहीं कहता किसी की बात सुननी नहीं है, सुन लीजिए, सबकी सुनना है, लेकिन प्रमाण तो आपको लेना है। तो आम जनता पूर्वाग्रह के आधार पे सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान का निश्चय करती है, ज्ञान मार्ग नहीं। तो क्या उसकी अशुद्धि समाप्त हो जाएगी? हो सकता है, हो सकता है वो जान जाए कि रोज के जीवन में भी मुझे जो मैंने मानदंड स्वीकार किए हैं मेरे मार्ग के, वही उपयोग करना है। ज़रूरी थोड़ा ना है जो केवल ज्ञान मार्ग में उपयोग आए मानदंड, सब जगह यही मानदंड उपयोगी है, बहुत उपयोगी। तो पूर्वाग्रह से बचाव हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा है कि ज्ञान की बात आती है तब लोग प्रमाण पूछते हैं, लेकिन जब रोज का जीवन है तो पूर्वाग्रह से काम चला लेते हैं। जीवन इतना बुरा नहीं चलता, मैंने देखा है, पूर्वाग्रह से भी कोई बहुत समस्या नहीं आती, लेकिन कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो सबको देखना चाहिए कि मेरे अंदर पूर्वाग्रह क्या है और कितने हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 100-200 के करीब है मनुष्य में जो पूर्वाग्रह बने बनाए मिलते हैं। आप जान भी नहीं पाएंगे मेरे अंदर क्या है, कहाँ पर है इसकी सूची। तो मैंने अभी अभी एक लेख लिखा है जो सभी लोग जानते होंगे, लोगों को कड़ी मिली होगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के उपाय। लेख मैंने लिखा है, ज्ञानाक्षर में प्रकाशित है। वहाँ पर कड़ी दे दी गई है, वहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों की कड़ी दे दी गई है। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह नाम है, बड़ा कठिन नाम है, सुनते ही डर लग जाता है क्या है। तो जो हिंदी वाली कड़ी है वो इतनी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी वाली कड़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये थोड़ा सा पश्चिमी मनोविज्ञान से आया है। भारतीय मनोविज्ञान में केवल मान्यता या अंधविश्वास कहेंगे हम इसे, लेकिन कभी कभी जन्मजात भी होता है। जैसे मेरी माँ ने कहा है तो मेरे भले के लिए कहा होगा, सच ही कहा होगा, इस तरह के पूर्वाग्रह सब में पाए जाते हैं, जन्मजात है। तो इनसे बचना मुझे लगता है जीवन भर की साधना है ये। इनको एक एक को दूर हटाना संपूर्ण जीवन इसमें लग जाता है। ये अशुद्धियाँ बहुत व्यापक है। तो अशुद्धियों की परिभाषा हमने कैसे की है? जो दुख का कारण बने वो अशुद्धि, जो अज्ञान का कारण बने वो अशुद्धि। अज्ञान दुख का कारण बन जाता है, तो सबसे बड़ी अशुद्धि अज्ञान है, तो सबसे पहले वो हटाया जाता है। उसके बाद उनका नंबर आता है जो आपको अभी इस समय दुख दे रही हैं अशुद्धियाँ, किसी भी परत पे हो। हमने 7 परतों को लिया है यहाँ पे शुद्धिकरण में, पहले उनको हटा लेना है। अगर एक आध आपको पूर्वाग्रह मिल गया लेकिन वो इतना तकलीफ नहीं दे रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसके पीछे भागने की। वैसे एक बात इसमें अच्छी है कि पूर्वाग्रह दिखते ही हट भी जाता है, कि आपको पता चल जाए अरे ये पूर्वाग्रह है मेरे में, सचेत हो जाते हैं आप, उस समाप्त भी हो जाता है कभी कभी। जैसे कि मैंने कहा ठोस प्रमाण मिलते ही समाप्त हो जाएगा। तो मैंने जो उदाहरण दिया उसमें ठोस प्रमाण क्या है? वो बड़े घर का आदमी, बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति कुछ गलत बोल दे, झूठ बोल दे, धोखा दे दे, और आपको उसके सामने सामने प्रमाण मिल जाए कि हाँ ये जो भी है इसने कार्य किया है, अब आपका पूर्वाग्रह वहीं समाप्त हो जाएगा। अगली बार इस प्रकार का व्यक्ति कुछ पट्टी पढ़ाता हुआ मिल जाए तो आप एक बार तो शक ज़रूर करेंगे। तो अनुभव से ये सारी अशुद्धियाँ पहचानी जाती है, अनुभव से निकल जाती है। यदि आप मार्ग पर हैं, सत्य के मार्ग पर है, तो हर जगह प्रश्न चिन्ह अपने आप लग जाता है, ये सच है या नहीं, प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, और फिर वो जल्दी हट जाता है। लेकिन पूर्वाग्रह केवल सत्य असत्य को लेकर नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर पूर्वाग्रह है। तो सभी को मेरी सलाह है कि उनको पढ़ लीजिए, वो सूची लंबी सूची है। और अगर आपको कोई पूर्वाग्रह कष्टदायी आपके जीवन में स्थापित हो रहा है, हटा लीजिए, देखते ही हट जाता है वो। एक बड़ा रोचक मज़ेदार पूर्वाग्रह है कि मूर्ख व्यक्ति अपने आप को सबसे समझदार, सबसे बुद्धिमान समझता है, क्योंकि उसमें बुद्धिमानी आंकने की भी बुद्धि नहीं होती। ये सब देखा गया। इस तरह के कई पूर्वाग्रह हैं जो सभी में पाए जाते हैं, मनुष्य मात्र का स्वभाव है ऐसा। तो देखिए, खोज चालू कीजिए, शोध चालू कीजिए, मेरे में क्या पूर्वाग्रह है। आप सब में देख लेंगे, दूसरों में भी देख पाएंगे।
और अगर आप में करुणा है, दया है, तो आप बता भी देंगे। अगर खतरा नहीं है बताने में तो बता देना चाहिए। तो नंबर 6 है इनका प्रश्न, अनुभवकर्ता होने में और अनुभवकर्ता को जानने में क्या भेद है। तो इन्होंने प्रयास किया लेकिन उत्तर इतना अच्छा नहीं आया। प्रयास के मैंने आधे अंक दे दिए, क्योंकि इन्होंने एक दो बातें सही बताई यहाँ कि अनुभवकर्ता मैं पहले से हूँ। दूसरा, अनुभवकर्ता को कुछ जाना नहीं जाता, हुआ जाता है। वो इंद्रियों से, अनुभवों से जानने वाली चीज़ नहीं है। अनुभवकर्ता का ज्ञान फिर कैसे होता है, ये बड़ा प्रश्न आ जाएगा। इसलिए चरणबद्ध बताया जाता है कि क्या अनुभव हो रहे हैं। अब इसका उत्तर शायद सभी लोग हाँ ही देंगे। अब ऐसा कहा जाता है कि अनुभव वो हैं जो प्रकट है, जो वस्तुएं आदि, शरीर आदि दिख रहे हैं। और ऐसा मान लीजिए कि ये किसी के सामने प्रकट है। वो क्या है जिसके सामने वो प्रकट है, जिसको ये अनुभव होते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ है, उसका नाम रखा जाता है साक्षी या अनुभवकर्ता, जो भी रखा जाए। दृष्टा। अब खोज शुरू हो जाती है, ये क्या है, दृष्टा क्या है, ये अनुभवकर्ता क्या है। तो अंत में यही पता चलेगा कि ये कोई अनुभव नहीं है, इतना ही जाना जाएगा। लेकिन क्या वो अनजान रह जाएगा, वो चीज़ जिसको हमने माना था कि देखो क्या है, नहीं, अनजान नहीं रहेगा। ये जाना जाएगा कि वो मैं हूँ, उसको मैं कहना उचित है, मेरा तत्व वही है। तो होकर जाना जाता है, देख कर नहीं। अब अनुभवकर्ता नाम सार्थक लगता है, अब साक्षी नाम सार्थक लगता है, लेकिन ये अज्ञान हट जाता है कि वो कोई वस्तु होगी जो दिख जाएगी, या कोई प्रक्रिया होगी जो जानी जाएगी, कुछ उपकरणों से पकड़ लिया जाएगा, हाँ यही तो अनुभव करता है। ये सारी मान्यताएं नष्ट होती हैं। इसी को हम कहते हैं जानना, अनुभवकर्ता को जानना। हर चीज़ नकारात्मक है यहाँ पे। क्या गुण है, निर्गुण। क्या रूप रंग है, अरूप, निराकार। इसी को ज्ञान कहा जाएगा, और कुछ नहीं जाना जाएगा इसके अलावा। लेकिन उसका होना स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कि शायद अनंता ने बताया अभी कि स्वप्रमाणित है, स्वयं सिद्ध कहते हैं, स्वयं सिद्ध है। जैसे ही कहेंगे नहीं है वो, तो तुरंत प्रश्न आ जाएगा, ये वाक्य किसने सुना, इसका अनुभव किसको हुआ। किसको का अर्थ ये नहीं कि कोई व्यक्ति है या कोई चीज़ है जिसको हुआ। अंत में जाना जाता है कि वो अस्तित्व है, लेकिन अस्तित्व वस्तु या व्यक्ति या स्त्री कोई चीज़ नहीं है जिसका अनुभव हो जाए। तो अंत में वो अज्ञेय रह जाता है, परंतु अज्ञान हट जाता है, अज्ञान हट जाता है। ये आत्मज्ञान है। तो अनुभव करता होना बड़ा आसान है, आप पहले से हैं, ये भी अनंता ने बताया था। पहले से हैं, कुछ करना नहीं पड़ेगा, कितना भी जान लीजिए आप ही हैं। यहाँ तक कि जिसको अज्ञान है वो भी अनुभव करता ही है, बस वहाँ पे मान्यताएं हैं कि मैं कुछ और हूँ, ये अदृश्य चमत्कारी जादू भरी चीज़ मैं नहीं हो सकता। तो ये अज्ञान बड़ा कठिन है छोड़ना, लेकिन छूट जाता है। जिसका समय आ जाए वो छूट जाएगा उस समय छूट जाएगा। जैसे ही कहा जाए कि मुझे अनुभवकर्ता का ज्ञान ही नहीं है, ये बात भी अनुभवकर्ता को ही अनुभव में आई है। वहाँ पर वो बुद्धि बस भरमा रही है, घूम रही है, उसमें फंसी है अज्ञान में। अनुभव भी है, अनुभवकर्ता भी है, लेकिन अज्ञान है। सभी अनुभव करता है लेकिन वो जानते नहीं। उनमें से कुछ ही ऐसे अनुभव हैं जिनमें क्षमता है जानने की, वो मनुष्य हैं। वो मनुष्य में से भी कुछ ही हैं जिनमें बुद्धि है जानने की, जिनमें योग्यता है, और वो ज्ञानी है। तो ये है भेद अनुभवकर्ता होने में और अनुभवकर्ता को जानने में, कि है सभी, जानते नहीं सभी। वहाँ जानना मान्यताओं को हटा देना मात्र है, प्रमाण ले लेना कि मेरे मन में जो भरा था वो गलत है। अच्छा, नंबर 7, जगत में जीवन के संघर्ष में साक्षी भाव कैसे बनाए रखे। इनको मैंने पूरे नंबर दिए, क्योंकि यहाँ प्रश्न में थोड़ी सी समस्या है। आप देख सकते हैं कि कैसे बोला गया है, कोई तरीका नहीं है। वैसे ही जैसे शांति में बनाए रखते हैं साक्षी भाव, अगर आप शांत बैठे हैं, कोई संघर्ष नहीं है, तो आप कैसे आते हैं साक्षी भाव में, वैसे ही संघर्ष के समय भी बनाए रखना है। तो जिसने ये सोच लिया कि जगत में उसको कोई बनाए रखने का तरीका है, तो वहाँ साक्षी भाव जा चुका है। देखिए, क्योंकि तुरंत ये याद आना चाहिए कि जगत मिथ्या है। जो मिथ्या है उसमें क्या करने से साक्षी भाव आएगा, कौन सा कर्म करूँ मैं। इसीलिए मैंने अनंता को पूरे नंबर दिए कि उन्होंने शायद ये बात बताई। या जीवन की कौन सी परिस्थिति में साक्षी भाव आएगा, संघर्ष में क्या करने से वो रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। ये सब मान्यताएं। देखिए, जीवन भी खेल है, जीवन भी लीला है, जीवन भी माया ही है। अब उसके लिए कोई विशेष तरीका नहीं है। जैसे जगत है वैसे मनुशरीर है, वैसे उसके क्रियाकलाप हैं,
उसकी गतिविधि है, जिसको आप जीवन का संघर्ष कहते हैं, वो क्या है? बड़ा सामान्य सा है, तो कोई विशेष नहीं, देखिए कोई विशेष तरीका नहीं है। अगर स्वयं से प्रेम हो गया है तो कितना भी संघर्ष हो या कितनी भी शांति हो, याद तो आ ही जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि बचपन में जब हम खेलते थे तो माँ की याद नहीं आती थी। खेल रहे हैं, मगन है उसमें, कोई मुसीबत आ जाए, भूख लग जाए या कहीं झगड़ा हो जाए किसी से, तो रोते हुए माँ के पास जाते थे, तब याद आती थी माँ की, मज़े में तो नहीं। ऐसा ही साक्षी भाव है। जब मुसीबत आ जाए, जब संघर्ष शुरू हो जाए, जब स्थिति विपरीत हो जाए जीवन में, तो आपको ज़्यादा याद आनी चाहिए नहीं? क्योंकि जब मैं देखता हूँ लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं, जब मैं काम करना शुरू करता हूँ तो भूल जाता हूँ कि मैं क्या हूँ। जब मेरे घर में कुछ स्थिति सही नहीं है तो मुझे बिल्कुल साक्षी भाव चला जाता है। क्या करूँ? को बस मैं आंख बंद करके बैठा हूँ, सत्संग सुन रहा हूँ, तो मुझे याद रहता है कि मैं क्या हूँ, तो साक्षी भाव रहता है। तो जब मैं ऐसा सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि शायद उन्होंने जाना ही नहीं अभी तक साक्षी भाव क्या है। जब कठिन परिस्थिति हो, जब माया के डंडे पड़ रहे हो, तो ज़्यादा याद आना चाहिए कि मैं क्या हूँ। जैसे बचपन में माँ तब याद आती थी जब स्कूल में झगड़ा हो जाता था, किसी से मारपीट हो जाती थी। आप इसको माँ ही मान लीजिए साक्षी को, कि जब भी मुसीबत आए जाना है भागते हो वहाँ पे साक्षी भाव में, साक्षी के पास, तो कभी नहीं भूलेंगे। क्या हो गया, आपने साक्षी को एक चमत्कारी सी आसमान में बैठी हुई चीज़ मान लिया है, जिसका जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मेरा जीवन सत्य है, जगत सत्य है, साक्षी वो है जो कभी कभी याद आ जाता है कि मैं क्या हूँ। ऐसा नए नए लोगों के साथ होगा, मैं ऐसा कहता नहीं कि अज्ञान है, अज्ञान नहीं है, ये पुरानी आदत है आपकी, छूटेगी धीरे धीरे। अभी तो संघर्ष की बात तो दूर है, आप किसी से बात करने लगे तो भी साक्षी भाव चला जाता होगा। क्यों ज़रूरी बात करना ज़रूरी है, साक्षी वाक्षी बाद में देखेंगे। वो तो पता नहीं है भी या नहीं। ऐसे लोग कहते हैं कि है, मैं वो हूँ, लेकिन अभी तो मुझे ज़रूरी यहाँ पे काम चल रहा है ना। इस तरह की आदत है आपकी। अगर साक्षी भाव सबसे ज़रूरी काम हो जाए आपके जीवन का, तो क्या आप भूलेंगे? वैसे वो काम नहीं है ना, स्मरण मात्र है। मैं क्या हूँ, क्या आप भूलेंगे? अगर वो सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा यदि आपने उसका महत्व दिया, वो भी तब जब आपके लिए 100% प्रमाणित है वो, जब वो भी तब जब आत्मज्ञान आपके जीवन का लक्ष्य है, आपका प्रारब्ध है, तो क्या वो भुलाया जाएगा? नहीं। जब लोग पूछते हैं ना कि आप तो हमें इतनी साधना बताते हैं, आप कौन सी साधना करते हैं बताइए, आप कोई बहुत बड़ी साधना करते होंगे जो हमें नहीं बताते कभी, और तब भी मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि मैं कोई साधना नहीं करता, मैं साक्षी भाव की साधना भी नहीं करता। जब मुझे ये थोड़ा बहुत ज्ञान व्यान होने लगा तो मुझे किसी ने बताया कि ऐसी साधना भी होती है जो लोग करते हैं, और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है सुन के। मैंने कहा, तुम पुरुष हो, अगर बाहर जाना है तो तुम क्या स्त्री के कपड़े पहन के जाओगे? क्या भूल जाओगे कि मैं पुरुष हूँ? क्या करने से याद आ जाएगी पुरुष? आदत है ना आपको पुरुष होने की, कभी नहीं होगा, स्त्री के कपड़े पहन के नहीं जाएंगे आप। इसी प्रकार यदि आप स्त्री हैं तो गलती से भी पुरुष के कपड़े नहीं पहन लेंगे। ये कैसे हो जाता है कि काम ज़रूरी है, मैं अब साक्षी नहीं हूँ, बाद में देखेंगे, ये कैसे संभव है? मेरी कभी समझ में नहीं आया। मैं जानता हूँ होता है ऐसा, और ये केवल आदत है। स्मरण केवल आदत बदलने की साधना है, आपकी पुरानी आदत बदलने की साधना है, साक्षी भाव की साधना विशेष नहीं है। शांति में अलग साधना, संघर्ष में अलग साधना, घर में अलग, संसार में अलग, ऐसा नहीं है। तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ता, हर सत्संग में कुछ न कुछ बता ही देता हूँ साक्षी भाव के बारे में, क्योंकि मैं देखता हूँ जो ज्ञान लेके बैठा है उसे ज्ञान बेकार जा रहा है, साधना नहीं हो पा रही। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कुछ नहीं बताना पड़ता, वो इतने मज़े में है, आनंद में है, उनको मैं बोलूँ रिपोर्ट भेजो तो वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं भेजना। एक दो लोग हैं जिनको मैंने कहा शुद्धिकरण कर लो, आत्ममूल्यांकन कर लो तुम कार्यक्रम में, बोलते नहीं मुझे नहीं करना। मैंने कहा आप लोग महान हैं, मुझे भी नहीं करना, आपका कार्यक्रम भी हो गया, अब कुछ नहीं करना। ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नंबर 8, यदि सभी अनुभव व्यक्तिनिष्ठ है तो दो लोगों को एक जैसा अनुभव कैसे हो जाता है? और ये उनका उत्तर गलत हो गया, यहाँ पे 0 मिला, क्योंकि इन्होंने प्रयास तो किया कि अनुभव सारे मानसिक हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मानसिक हैं, व्यक्तिनिष्ठ हैं, तन्मात्राओं का अनुभव होता है, वस्तुओं का नहीं होता, तन्मात्राओं से वस्तुएं गढ़ दी जाती है, ये भी आदत है, चित्त की आदत की बात है, बस है नहीं वस्तुएं। अब बड़ी समस्या आ जाती है कि आप एक कमरे में हैं, वहाँ पे एक टमाटर रखा है,
तो आपको भी वो टमाटर ही दिखेगा, मुझे भी टमाटर दिखेगा। आप बोलेंगे वो लाल है और गोल है, मैं बोलूँगा लाल है और गोल है। आप बोलेंगे वो खट्टा है, मैं बोलूँगा खट्टा है। शायद एक आध जगह भिन्नता होगी, आप बोले वो सब्जी है, और मैं क्योंकि गुरु हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ ना तो मैं बोलूँगा वो फल है। सच में वो फल है, देखिए बीज होते हैं उसके अंदर, सब्जी नहीं है। सब्जी का अर्थ होता है हरे रंग की पत्तियाँ, लेकिन सब्जी में वो डाला जाता है। तो 90% बातें एक जैसी होंगी। मैं कहूँगा आपको भी वही अनुभव हो रहा है जो मुझे हो रहा है। अब कौन बता सकता है इसमें गलती कहाँ है? वो तो वस्तु है, वो तो मानसिक नहीं है। वो तो सच में है टमाटर वहाँ पे। आम जनता तो यही कहेगी ना, सच में है। अगर वो सपना होता तो दोनों को एक जैसा नहीं दिखता। मुझे टमाटर दिखता और आपको केला दिखता, या आपकी पसंद की सब्जी दिखती, बैगन या कुछ और। तो बैगन भी फल है वैसे, वो सब्जी नहीं है। अच्छा, शालिनी ने कहा क्योंकि इंद्रियां एक जैसी है। आपका आपका उत्तर काफ़ी अच्छा है। दीप्ति ने कहा दृष्टिकोण। दृष्टिकोण क्या अर्थ है? दृष्टिकोण अलग होगा आप कह रहे हैं। एक शब्द से मैं कैसे जानूंगा? मैं इतना भी बड़ा गुरु नहीं हूँ, एक शब्द लिखने से कैसे जानूंगा मैं? थोड़ा सा इस पे और बताइए दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? ओमकांत ने कहा वस्तुनिष्ठ अनुभव एक जैसे होते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ दावा क्या है हमारा? अनुभव का जो विश्लेषण किया है कार्यक्रम में, वहाँ पे शिक्षा क्या दी गई है कि अनुभव व्यक्तिनिष्ठ ही होते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं होता कोई अनुभव। प्रश्न को ध्यान से देखिए, उसमें लिखा है कि दो लोगों को एक जैसा अनुभव कैसे हो जाता है? दो लोगों को, क्या लोगों को अनुभव होते हैं? वो अनंता ने भी नहीं पकड़ा ये बात, ये गलती। अनुपमा ने कहा सहमति है, इंद्रिया एक जैसी, एक जैसा दिख रही है, दिखा रही है। हाँ, सहमति है, केवल एक जैसा नहीं है अनुभव। जैसे कि मैंने कहा सहमति टूट सकती है अगर इंद्रियां बदल जाए या व्यक्ति की विचारधारा बदल जाए। हाँ, नहीं पकड़ पाए। और ये बहुत कठिन प्रश्न है। देखिए, अनुभव में कुछ बोलने जाएंगे तो सरल नहीं होगा अब, क्योंकि माया है, बड़ी टेढ़ी चीज़ है। अनुभव के बारे में कुछ बोलने जाए अब सरल नहीं रह जाता। परमांश ने कहा क्योंकि उपकरण एक जैसे, इंद्रिय एक जैसी। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर वही टमाटर कोई और जीव देखे, मान लीजिए मधुमक्खी जिसकी 100 आँखें, मान लीजिए ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों में समस्या है, जिसको रंग नहीं दिखाई देता, ऐसा होता है ना, लोग रंगों का भेद नहीं कर पाते हो, वो बोलेगा कुछ हरा हरा सा है, दिख नहीं रहा मुझे। वो मैं बोलूँगा नहीं, लाल है भाई, टमाटर है, देखो अच्छे से। सहमति टूट जाएगी। अब हम कहेंगे नहीं, एक जैसे अनुभव नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी मन में ये प्रश्न रह जाएगा, शंका रह जाएगी, तो चीज़ तो एक ही देख रहे हैं, फिर अनुभव अलग अलग क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे सहमति टूट जाती, यहाँ पे शंका आती है मन में कि वो सच में है या नहीं वो वैसी चीज़। अगर मेरी आंखों से भी लाल रंग हरा दिखता, वो गोल आकार है, वो लंबा सा दिखता, तो मैं उसको मूली कहता, कुछ और कहता मैं। तब सहमति बन सकती थी दूसरे के साथ, क्योंकि उसकी आंखों में वही दोष है, फिर उसको सत्य माना जाता। दीप्ति ने कहा सभी अनुभव अनुभवकर्ता को हो रहे हैं। हाँ, प्रश्न में गलती है कि लोगों को अनुभव हो रहे हैं, जैसे कि लोगों को नहीं होते कभी अनुभव। लोग अनुभव मात्र है, वो स्वयं अनुभव है, इंद्रियों के माध्यम से है। और अगर आपकी इंद्री और मेरी इंद्री मिलती जुलती है, दोनों की रचना एक जैसी है, तो सहमति हो जाएगी। सहमति होना और एक अनुभव होना बहुत अलग अलग बातें हैं। इसको दार्शनिक की दृष्टि से ही देखा जा सकता है। आम आपके जीवन में ये बात कहना ठीक है, जिसको हम कहते हैं अज्ञान की भाषा। यहाँ वस्तुनिष्ठ है, वस्तु सत्य है, क्योंकि मुझे भी वही दिखती जो आपको दिखती है, मुझे जो अनुभव होता है वही अनुभव आपको भी होता है। यहाँ पर सहमति वाली बात ही नहीं आएगी। कब टूटती है सहमति? जब चित्त में भेद होने लगे। मान लीजिए आप कहते हैं ये टमाटर बहुत स्वादिष्ट है, मान लीजिए मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कहूँगा नहीं है तो खा नहीं सकते आप इसको, इतना खट्टा होता है, मुझे ये सब्जी नहीं देना जिसमें टमाटर होता है, मुझे नहीं खानी। तो यहाँ पर क्या वो स्वादिष्ट है? क्या वो स्वादहीन है? क्या उसका स्वाद बुरा है? सहमति नहीं है। अब यहाँ वस्तुनिष्ठ चीज़ व्यक्तिनिष्ठ में बदल जाती है, लेकिन वो कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। इंद्रियों में भिन्नता दिखने लगे तो वस्तुनिष्ठता समाप्त होने लगती है। लेकिन लोगों को अनुभव नहीं होते, अनुभवकर्ता को होते हैं। और ये जो लोग हैं माध्यम मात्र है, इंद्रियां माध्यम मात्र है। एक और बड़ी रोचक बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि ये सहमति होती ही क्यों है? कोई तो कुछ तो सत्य होगा उस टमाटर में कि सहमति हो जाए, पूरी तरह मिथ्या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम माया का एक स्तर बना लेते हैं, एक और
हम कहते हैं कि विश्व स्मृति है। आप लोग याद आ रहा होगा, नाद विज्ञान की वीडियो में बताया गया है, ये विश्व स्मृति है, टमाटर नहीं है वो। स्मृति में एक रचना है, नाद रचना। उस हिसाब से वो सत्य है कि वहां पे एक रचना है स्मृति में। और क्योंकि मैं और आप स्वयं स्मृति है, विश्व स्मृति का ही भाग है, हम दोनों दोनों मनुष्य। और हमारी इंद्रियां आदि भी विश्व स्मृति का ही भाग है। और यहाँ पर वो एक जैसी भी हैं, क्योंकि अनुभव करता भी एक ही है, क्योंकि वो वही तन्मात्रा बन रही है वहाँ पर, सारी रचना एक ही है, इसलिए तो सहमति होना स्वाभाविक है। अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं अभी बहुत ज़्यादा हो गया टमाटर टमाटर नहीं है, मैं उतना मान सकता हूँ, लेकिन ये विश्व स्मृति में टमाटर है और ये सब नहीं मान सकता। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं भी नहीं मान सकता, ये कोई नहीं मानता ये बातें। ये विज्ञान है, माया का विज्ञान। कौन मानता है ये बातें? जो तंत्र मार्ग पे है उनके लिए ये 100% सत्य है कि कमरे में रखी सारी वस्तु स्मृतियां हैं। स्मृति का अर्थ ये नहीं कि मुझे याद आ रहा है कुछ, मेरा फ़ोन नंबर ये था, मैंने उससे बात की थी, वो नहीं, वो स्मरण है। देखिए, स्मृति का अर्थ है ऐसा आधार, ऐसा पदार्थ जिसमें कुछ छपा हुआ है, जिसमें कोई रचना छपी है। जैसे आपकी कंप्यूटर की स्मृति, उसमें आपकी फाइलें छपी है, आपके चित्र छपे हैं, आपके वीडियो छपे हैं, उसका सत्य वो है। ऐसे ही विश्व स्मृति है, उसमें जो भी इंद्रियों से दिख पड़ता है, जो भी प्रकट है, वो छपा है। बड़ी रोचक बात है, लेकिन ये वही समझ पाएगा जो विज्ञान में आगे बढ़ गया है। हर कोई नहीं समझ पाएगा ये, इसलिए ये बात हर किसी को सिखाई भी नहीं जाती। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये सब हमारे कार्यक्रम का भाग होता था पहले। संस्करण 2 में ये सब बताया जाता था, टमाटर शास्त्र। अब हटा दिया गया है, क्योंकि मैंने देखा लोग समझ भी नहीं पाते और उनके लिए उपयोगी भी नहीं है। जिनका झुकाव विज्ञान या तंत्र की तरफ है और जिनमें संस्कार है, मान सकते पूर्व जन्मों के इस तरह के संस्कार हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ये आपसी सहमति होना, इंद्रियों एक जैसी हो ना हो, कैसे भी हो, आपसी सहमति दिखाता है कि सब कुछ एक ही है, माया के स्तर पे भी एक ही है, नहीं तो सहमति भी नहीं होती। ये पूरी सहमति पूरी तरह से तब नष्ट हो जाती है जब स्मृति क्षेत्र बदल जाते हैं। अब नहीं हो सकता, अब सहमति भी नहीं हो सकती। स्मृति क्षेत्र कब बदलते हैं? जब चित्त की अवस्था बदलती है। जैसे स्वप्न अवस्था, अब मेरी स्वप्न अवस्था है, आपकी जागृत अवस्था है, आप मुझे जोर जोर से बता रहे हैं टमाटर है टमाटर, अब मैं तो किसी और स्मृति क्षेत्र में खोया हूँ, आपकी तो आवाज़ भी नहीं पहुँचेगी वहाँ तक। तो मुझे क्या दिख रहा है अब किसी को बताना संभव ही नहीं है। आप विश्व स्मृति में है, मैं किसी और लोक में हूँ। वैसे जो जागृत अवस्था में जो वस्तुनिष्ठ जगत दिखता है, हमने उसको एक नाम दिया है मृत्युलोक। मृत्युलोक एक स्मृति क्षेत्र का भाग है, जिसको मैंने नाम दिया महाचित्त। ऐसे कई लोग हैं इस महाचित्त में, ऐसे कई महाचित्त हैं। विश्व चित्त एक ही है, वो मैं स्वयं हूँ, और सब कुछ एक ही है, अंत में अलग अलग नहीं है। तो ये छोटी सी घटना, एक व्यक्ति को टमाटर दिखना, दूसरे को भी टमाटर दिखना, कितना बड़ा विज्ञान बना देती है। ये ऐसा कौन करता है? हम लोग तो नहीं करते, वैज्ञानिक करते हैं। वो हर घटना की गहराई में जाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों, सहमति क्यों है, तन्मात्रा एक ही जैसी क्यों है। ये जब प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है तो सारी मान्यता समाप्त होती है, नया ज्ञान होता है, प्रगति होती है। जो सामने उसको सत्य मान लेना, काम चला लेना, ठीक है, सुखी हो तो रहो, लेकिन प्रगति नहीं होती उससे। ये प्रश्न थोड़ा सा ऐसा लगता है अजीब सा है, किसी पागल ने पूछा है कि एक जैसे अनुभव कैसे हो रहे हैं सभी लोग, लेकिन इसकी गहराई में आप उतरेंगे तो कितने रहस्य खुल जाएंगे अनुभव के। ये माया समझ में आने लगेगी थोड़ी थोड़ी, पूरी तो नहीं आएगी वो कभी। अनुपमा ने कहा है उपयोगिता के आधार पर, मैं समझा नहीं वैसे उपयोगिता के आधार पर क्या सत्य माना जाता है। हाँ, शायद आप ये कहना चाहते होंगे अगर वो उपयोगी है तो, और सहमति भी है, उसे सत्य मानना ही ठीक है, फिर 2 टमाटर ही है, नहीं तो बीवी नाराज़ हो जाएगी, तो उसकी सब्जी खानी है आपको, अब सहमति बनानी पड़ती है, अगर हो नहीं तो भी। इस तरह से जीवन चल रहा है। अच्छा, अगर ये हम एक ही स्मृति क्षेत्र में नहीं होते, एक ही अवस्था में नहीं होते, कुछ भी सत्य नहीं होता, सब उड़ता उड़ता धुआं धुआं बादल होते केवल, न कोई रचना, न सहमति, न वस्तुनिष्ठता, न कोई अर्थपूर्ण अनुभव। अब आप मनन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी कृपा हो चुकी है हम पर कि हमें ऐसा जीवन, ऐसा लोक, ऐसा अनुभव मिला है जहाँ पे थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है। ये कितना बड़ा चमत्कार है, क्या इससे बड़ा कुछ चमत्कार है?
इस परामानसिक पराभौतिक धुएं में से ये सब प्रकट हो गया। कितना सत्य लगता है और कितना सुंदर भी है। क्योंकि ज्ञान नहीं है इसलिए तकलीफ दे रहा है वो। ज्ञान हो जाता तो ये सपना भी स्वर्गिक है। जो मैंने अपने आनंद के लिए रचा था उसी से मैं कष्ट भोग रहा हूँ। क्यों? अज्ञान, पता नहीं क्या है। साहिल ने कहा तन्मात्रा थोड़ी थोड़ी अलग होते हुए भी जोर स्थायित्व पर है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हो सकता है कि आपको बहुत लाल दिख रहा हो, मुझे इतना लाल नहीं दिख रहा हो, तो नारंगी दिख रहा हो, क्योंकि सबकी इंद्रियां एक जैसी तो होती लेकिन एकदम समान नहीं होती। फिर भी चलो ठीक है, मान लेते हैं हम कि वो वही है। इससे गाड़ी चल रही है जीवन की। सहमति हटने पर जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए कृपा की बात है कि यहाँ जन्म हुआ है। और वो हटती है सहमति, सभी लोग जानते हैं। थोड़े से आप मानसिक परतों में और ऊपर चले जाएं तो असहमति हो जाती है, सहमति नहीं रहती। जब तक पदार्थ के स्तर पर है, महाभूत के स्तर पर, तब तक थोड़ी बहुत सहमति होती है। वाणी ने कहा है अनुभव करता कुछ करता नहीं है, दृष्ट मात्र है और जीव कुछ नहीं कर सकता। ये मानव शरीर यंत्र मात्र साधन है, तो कर्म कैसे होते हैं? कर्म, कर्मफल आदि सब कुछ भ्रमित करता है। मुझे तो जीव का कहीं कोई अता पता नहीं मिलता, बस अनुभव करता मानव शरीर यंत्र नजर आता है। तो शायद आपका प्रश्न इसमें छुपा हुआ है कि कर्म कैसे होते हैं। अगर कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपके वाक्य में तो एक ही प्रश्न दिख रहा है मुझे, कर्म कैसे होते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही लिखी आपने कि कर्म होते हैं, करने वाला नहीं दिखेगा आपको कोई। मानव शरीर कभी कभी हम कहते हैं कि कर रहा है, उसको कर्ता मान लेते हैं। कभी कभी एक काल्पनिक व्यक्ति बना दिया जाता है, मनो शरीर यंत्र का मालिक एक कर्ता बना दिया जाता है कि वो कर रहा है, लेकिन आपको बस होता हुआ दिखेगा कर्म। अब समस्या ही कैसे होते हैं कर्म। तो कर्म की ये परिभाषा है कि यदि किसी कारण से कोई परिवर्तन हो जाए तो उसको कर्म कहते हैं। जैसे हाथों से परिवर्तन हो जाए तो उसे कर्म कहेंगे। कर्म शब्द ही कर से निकला है, कर का अर्थ होता है हाथ। जो हाथों से परिवर्तन हो गया वो कर्म। क्योंकि परिवर्तन हुआ है तो कोई ना कोई प्रभाव उसका आता है, क्योंकि परिवर्तन होकर रुक नहीं जाता। कभी हम कहते हैं वो नाद है, बदल गया तो अब वो चारों तरफ फैलता है, तो उसके परिणाम आते हैं। कुछ बदला है तो वो बदलाव वहाँ समाप्त नहीं हो जाता, वो और बदलाव करता जाता है। इस तरह कारण प्रभाव की एक लहर सी चल पड़ती है, रुकती नहीं हो। तो उसे कोई ना कोई परिणाम आता है, कोई ना कोई प्रभाव आता है। उस प्रभाव का नाम ही फल है। अगर जहाँ से वो कर्म शुरू हुआ है वो प्रभाव वहाँ पर पड़े, वहाँ वो फिर से परिवर्तन कुछ हो जाए, तो हम कहते हैं उसी को फल मिला है जिसने कर्म किया है। ये है कर्म फल का नियम, ऐसा ही होता है। तो कोई करता नहीं है और ये ऐसे होता है, परिवर्तन की श्रृंखला है, कर्म कारण प्रभावों की श्रृंखला है। जब वो फल सुखदायी होता है, इच्छा पूर्ति करता है, तो ये जीव, ये व्यक्ति, ये मनुष्य यंत्र ये कहते हो पाया जाता है कि बहुत अच्छा कर्म हुआ। यहाँ तक ये भी कहता है मैंने किया, मैंने बहुत अच्छा किया। अगर नहीं हो वो फल उसके लिए इतना सुखदायी ना हो, कष्टदायी हो, दुखदायी हो, उसकी इच्छा पूरी ना हो, वहाँ पे कुछ और ही हो जाए, तो वो कहते कुछ बुरा हो गया, मैंने कुछ गलत कर दिया। ये जो माया की जो परत है परिवर्तन की, उसके ऊपर चढ़ी हुई परतें हैं। ये कर्म है, ये फल है, ये मैंने किया है, ये मुझे मिला है फल, ये अच्छा था, ये बुरा था। ये उसके ऊपर जो परिवर्तन हो रहे हैं मनुष्य शरीर यंत्र के माध्यम से, उसके ऊपर चढ़ी हुई परतें हैं, अज्ञान की परतें। ऐसे आप कितनी भी चढ़ा सकते हैं, प्याज के जैसा है, अंदर कुछ नहीं है, खाली है, मिथ्या है, शून्य है। व्याख्या की जा सकती है थोड़ा विज्ञान में जाके, परिवर्तन रुक नहीं सकता, परिणाम आते हैं, कारण है तो प्रभाव आता है। इस प्रकार से बताया जा सकता है कर्म क्या है, फल क्या है। कुछ नियमित सा नजर आता है, इसलिए नियम भी बनाया जा सकता है। अंत में माया है, न कर्म है, न फल है, न करता है, न भोगता है। ये ज्ञान है, बस अनुभव है, अनुभव करता है। अंत में वो भी दो नहीं है, एक है। अब जानने का कुछ नहीं है, सब हट गया, नष्ट हो गया। वाणी ने लिखा है कि तो यदि शरीर द्वारा कर्म होते हुए प्रतीत होते हैं तो प्रारब्ध दूसरे जन्म में दूसरे शरीर द्वारा क्यों भोगा जाता है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि इस शरीर ने कुछ गलती की, वो दूसरे शरीर को अगले जन्म में उसका फल क्यों मिल रहा है। उसने तो नहीं की थी। तो यहाँ पे अज्ञान ये मान लेना है कि शरीर करता है, आज वाला शरीर अभी जो है वो कर्म कर रहा है, ये अज्ञान है। ऐसा नहीं है, हो रहे हैं, ये भी मान सकते हैं शरीर के द्वारा हो रहे हैं,
लेकिन फिर कर्ता कौन है? तो हमने उसको और थोड़ा ऊपर बिठा दिया कर्ता को। हम कहते कारण शरीर से वो इच्छाएं शरीर में प्रकट होती है, स्थूल शरीर में, वहाँ कर्म होते हैं उसके माध्यम से। ध्यान दीजिए, उसका नाम ही कारण है। कारण मतलब करने वाला, वहाँ भी कर है, कार्य करने वाला कारण। ऐसा भी कहा जाता है कि जो दूसरा शरीर मिला है वो कारण शरीर को मिला है, पहले वाले शरीर को नहीं मिला। पहले वाले शरीर से दूसरे वाले शरीर का कोई संबंध नहीं है, दोनों का संबंध एक कारण शरीर से। आप ऐसे बना सकते हैं कि डायग्राम, ऊपर कारण शरीर का गोला बना दीजिए, वहाँ से दो ऐसे तीर के निशान दोनों तरफ बना दीजिए। एक निशान के नीचे पहला शरीर है, दूसरे के नीचे दूसरा शरीर है। तो अंत में कर्म जहाँ से शुरू होता है वो कारण शरीर से होता है, स्मृति मात्र है। वहाँ से वो पहले शरीर के द्वारा भी किया जाता है। वो जो फल आते हैं वो संचित भी वहीं होते हैं कारण में, और वो जो प्रभाव है वो अगले शरीरों में दिख पड़ता है। तो एक बड़ा छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए एक जन्म में एक व्यक्ति की मृत्यु ऊंचाई से गिर के हुई। बहुत साधारण सा उदाहरण है लेकिन सब लोग जानते होंगे बात। किसी ऊंची बिल्डिंग से या पहाड़ से गिर के उसकी मृत्यु हुई। अब ये अनुभव कारण शरीर में छप जाता है। जब उसको दूसरा शरीर मिलता है, जब दूसरा शरीर प्रकट होता है, उसी कारण शरीर से संपर्क जिसका है, अब ये दूसरा जो व्यक्ति है, नया जन्म, उसको हर ऊंची जगह से डर लगेगा, किसी ऊंची जगह नहीं जाना चाहेगा, घबरा जाएगा। और डर भी ऐसे छोटा मोटा नहीं, क्योंकि डर तो सभी को लगता है ऊंची ऊंची जगहों से। उसको इतना डर लगेगा कि वह तो बेहोश हो जाएगा, चीखने लगेगा। हम उसको कहते फोबिया, मनोरोग हो गया उसको। अब वो क्यों भोग रहा है? जबकि ऊंचाई से गिरा था, वो पहला शरीर था, पता नहीं था भी या नहीं, क्या था कौन जानता है सब। लेकिन इसको क्यों भोगना पड़ रहा है ये बीमारी, मनोविकार? क्यों? अगर आप इस कारण शरीर की माया नहीं जानते या ये विज्ञान नहीं जानते, ध्यान दीजिए विज्ञान ये सिद्धांत है, परिकल्पना है, तो ये प्रश्न आएंगे, क्योंकि आपने वो कर्म संचय वाला भाग जाना नहीं है। इसी प्रकार कोई अच्छा कर्म अगर किया जाए तो वही संस्कार अगले जन्मों में प्रभावित करते हैं उस शरीर को, ठीक वैसे कर्म होते हैं। वाणी ने कहा तो फिर कर्म और कर्मफल में मान्यता हो गया। हाँ जैसे कि मैंने परिभाषा की, परिवर्तन है कर्म, परिवर्तन मिथ्या है, झूठ है, असत्य है। क्योंकि माया बड़ी जटिल है, तो कुछ लोगों को उससे संतुष्टि नहीं मिलती कि कर्म असत्य है, या फिर एक फल क्यों आ जाता है, वो बोलते हैं और मुझे ही क्यों मिलता है, फिर किसी और को क्यों नहीं मिलता? देखिए सबको मिलता है, बात जैसे कि मैंने अभी बताया कि सब कुछ एक ही तो है। तो हमारे कर्मों के फल दूसरों को भी मिलते हैं, जो कि आपके रोज का अनुभव होगा। ये हमने रोज के जीवन में देखा होगा। एक व्यक्ति कभी कभी गलती करता है तो बहुत लोगों को भुगतना पड़ता है उसको। इसके लिए भी मान्यताएं बनाई गई हैं, इसके लिए भी विज्ञान है। जो दूसरों के कर्मों से दूसरों को, किसी और को या बहुत लोगों को तकलीफ हो या फायदा हो, उसका एक नाम है, उसको हम कहते हैं जाति कर्म। ऐसा कर्म है जो पूरी जाति भोगे। जैसे एक मनुष्य प्रदूषण फैलाता है तो सारी मानव जाति को भोगना पड़ता है उसका। एक मनुष्य अगर आपके समाज में धनी हो जाए तो सभी लोग उसका सुख, उसका फायदा उठाते हैं, सबको फायदा होता है। ये जाति कर्म। ऐसे हर प्रकार के विज्ञान बने हुए हैं, इसमें प्रारब्ध और संचित ये सब धारणाएं हैं। जिनकी इच्छा हो जान सकते हैं। वो ये सब कहाँ बताया गया है? वैसे मैंने इतना अच्छे से बताया नहीं है आज तक, लेकिन तंत्र बोधि में काफ़ी कुछ बताया गया है। परतों की रचना, जन्म मृत्यु, यहाँ तक कि तंत्र बोधि में ये भी बताया गया है कि इन कर्मों से और फलों से प्रभावित कैसे रहा जाए, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि इनसे ऊपर कैसे उठा जाए, इन नियमों से। क्योंकि चित्त के नियम है, देखिए चित्त के नियम कह सकते हैं, माया के नियम कह सकते हैं, मिथ्या के नियम, उसमें ये सब बताया गया है। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, जितना वो ज्ञान होता जाता है उतना उस अनुभव को नियंत्रित करने की क्षमता आती जाती है। सभी लोग जानते होंगे विज्ञान, किसी घटना को अब वो वैज्ञानिक अच्छे से जान जाए, यहाँ तक कि उसका सूत्र भी ढूंढ ले, फॉर्मूला, अब उससे वो कुछ नई चीज़ बना सकता है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। क्यों? ज्ञान हुआ है उसका थोड़ा बहुत। ऐसे ही आपको चित्त के नियमों का अच्छा ज्ञान हो जाए तो आप देखेंगे उन पर नियंत्रण आने लगता है। इसे इसे हम कहते हैं स्वाधीन तंत्र। स्वाधीन तंत्र, इसकी शुरुआत कैसे होती? ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? आत्मज्ञान से, कि मैं ये सब नहीं हूँ क्या है फिर? ये माया है। हाँ, आप खोज शुरू करो, ये माया है। तो जिनको भी ये सब समझ में नहीं आता, चिंतित ना हो, ये सब
किसी काम का नहीं है, सारी मान्यताएं ही हैं। मान्यता कुछ भी हो सकती है, जो उपयोगी वो मान लिया जाता है, अपना काम निकाल लिया जाता है। यही है तंत्र, यही है विज्ञान। अभी एक बड़ा रोचक इसका उदाहरण है कि जैसे मैंने कहा कि अगर इंद्रियां अलग हो, चित्त में थोड़ा सा परिवर्तन हो, तो सामने जो अनुभव है बदल जाता है। आपको अगर टमाटर की जगह सोने का टमाटर देखना है, संभव है कैसे संभव है? बस थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए कि वो टमाटर नहीं है, एक प्रकार का नाद है। और ये पता होना चाहिए कि इंद्रियां कैसे कार्य करती है। अब न केवल आपको सोने का टमाटर दिखने लगेगा, दूसरों को भी दिख सकता है। इसे हम कहते हैं शक्ति होना, सिद्धि आना। ये ज्ञान से संभव है। जिसको माया का इतना ज्ञान हो जाए कि वो उसके ऊपर उठ जाए, उसमें फेर बदल कर पाए। अभी जब मैं ऐसा कहता हूँ तो कहानी जैसा लगता है कि ये संभव नहीं है। तो वो संभव है या नहीं, वो प्रयोग से ही जाना जाता है। जितना ज्ञान होगा उतना नियंत्रण आ जाएगा। जितना प्रयोग करेंगे उतना आप उसके पंडित हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध कर लेंगे उसको। तो तंत्र बोध ही इतना नहीं देता आपको कि आप सिद्ध पुरुष बन जाए या तांत्रिक बन जाए। तंत्र बोध ही इतना ज्ञान दे देता है कि वो है क्या ये प्रारब्ध है क्या, ये संचित है क्या, ये कर्मफल है क्या, क्या करना चाहिए कि उन फलों से बच जाए। तंत्र बोधि का क्षेत्र थोड़ा सीमित है, सब कुछ नहीं सिखाता। हो क्यों नहीं सिखाता, वो बहुत बड़ी कहानी है। लोग इस लायक होने चाहिए ना, सीखने लायक हुए नहीं अभी तक। तो जैसे जैसे आप प्रगति करेंगे आपके सामने रहस्य खुलते जाएंगे। मैं खुद सीखता जाता हूँ, मुझे भी कुछ इतना नहीं आता, मैं भी सीख रहा हूँ। मेरी यही साधना है, ज्ञान ही साधना है हमारी। ज्ञान मार्ग पे कैसा भी ज्ञान हो, सीखते रहते हैं हम। 9वां प्रश्न था इनका, मनन सही या गलत कैसे जानेंगे? इनका उत्तर बिल्कुल सही आया। अगर आपने मान लिया है, मान्यताओं से हो रहा है मनन कि जो मैं मानता हूँ वही सच है मनन सही नहीं है। अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से हो रहा है तो बिल्कुल सही है। और एक और चीज़ मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि मनन अगर सही है तो उत्तर आ जाएंगे, उत्तरों से संतुष्टि मिलेगी कि हाँ यही सही उत्तर है इसका। अगर मनन सही नहीं चल रहा है तो आपके प्रश्न कभी समाप्त नहीं होंगे, तो और प्रश्न आ जाएंगे। क्यों? मनन अच्छा नहीं हो रहा, सही नहीं चल रहा, कुछ गलत काल्पनिक कुछ हो रहा है, मनगढ़ंत। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हाँ आप गुरु को पूछना चाहिए कि मैंने क्या गलत किया यहाँ पर। नंबर 10, क्या करने से आनंद और शांति मिलेंगी? पूरे नंबर मिले इनको। अगर कुछ करने से मिलती तो मैं आपको सिखा देता कि ये करो, लेकिन छोड़ने से मिलती है, वो करना ही समस्या है, उससे चली गई है आनंद और शांति। जो मेरा स्वभाव है उसमें ये चित्त गुम हो गया है, भटक गया है। तो ना करने से बोल सकते हैं, लेकिन ना करना क्या है, कौन सा कर्म है? ऐसा तो कोई कर्म होता नहीं, सिर्फ जानने से। तो उसके बाद जो अनावश्यक है अपने आप छूट जाता है। तो कर्म, अनावश्यक कर्म छूटेंगे तो अनावश्यक फल भी छूटेंगे, है ना। और न केवल जो मेरा स्वभाव है आनंद और शांति वो हमेशा रहेगा, वो चित्त में भी प्रकट होने लगेगा। ये अपने आप में एक अलग साधना है जिसको हम कहते हैं शुद्धिकरण। तो ये हो गए प्रश्नोत्तर। तो अनंता को एक और बार बधाई। अगर आपके कोई और प्रश्न बचे हैं तो आप अगली बार ज़रूर पूछिए सत्संग में। आज की सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी समय हो गया। और सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।